जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ारा सरमद से मिलकर इसे सब बताती है, लेकिन आधा सच कि वो यहाँ पर अपनी दोस्त के घर इस मुश्किलात हल करने आई है। अगर सरमद को सच बता देती तो शायद वो ज़ारा को यहाँ कराची रुकने ना देता, क्योंकि बचपन से ही तो वो सुनता आ रहा है अपने दादा से कि शाजिया फूफो का शोहर बहुत जल्लाद इंसान था जिसने इतने जुल्म ढाए। और अगर इसे पता चलता कि ज़ारा अपने बाप के घर पर है तो वो हंगामा खड़ा कर देता। इसलिए ज़ारा ये बात छुपा लेती है कि सारा इसकी बहन है। मुझे तो लगा था कि शायद बता देगी और इसे बताना भी चाहिए था। खैर सरमद से मोहलत मांगती है कुछ दिनों की कि वो सब ठीक कर देगी, फिर वापस आ जाएगी। और इधर सारा को फ़ोन करती है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, सरमद तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें हैदराबाद भी जाना है और ध्यान रखना किसी को पता ना चले तुम्हारे घर से निकलने का। जिस पर सारा, जो अब घर वापस आ चुकी है अपने, और अपने बाप का प्यार भी इसे मिल चुका है जिसे पाकर वो हैरान भी है और खुश भी। और तो और आदिल ने भी मोहब्बत का इजहार कर दिया और शादी की बात की है। यह सब सुनने के बाद सारा कैसे वापस जा सकती, इसीलिए वो ज़ारा को साफ मना कर देती है कि अब सब ठीक हो चुका है, तुम वापस हैदराबाद नहीं जा रही क्या? मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया बहुत है। मुनव्वर और रक्षी की शादी हो गई है, मेरे बाबा भी मुझसे प्यार करने लगे हैं, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। ज़ारा इस बेवकूफ़ की बात सुनकर सर पकड़ लेती है कि सारा ऐन वक्त पर आकर इसके साथ ये सब करेगी। वो इसे बड़ा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सारा नहीं सुनती तो ज़ारा के पास सिर्फ एक ही हथियार है, इसे डराने का। वो सारा से कहती है सब कुछ ठीक नहीं हुआ सारा, अभी भी तुम्हारी फूफो से मिली हूँ मैं, और मुझे पता चला है कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। ये सुनकर सारा डर जाती है। तुम सच कह रही हो ज़ारा? ऐसे में ज़ारा इसे कहती है तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, इस फूफो का इलाज कैसे करना है, बस किसी को पता ना चले तुम्हारे बाहर आने का। अब सारा छुपते छुपाते अपने कमरे से निकलती है और वहीं दूसरी तरफ फरहत बेगम, जो फ़ोन पर रक्षी को यहाँ के कारनामे सुना रही थी, मैंने खुद उसे किसी के साथ जाते देखा था, लेकिन पता नहीं ऐन वक्त पर वो चाय लेकर आ गई भाईजान के सामने। इतना अच्छा मौका था, और जब मैंने उसे कहा कि मेरे लिए भी एक कप चाय बनाकर लाओ तो भाईजान ने कहा नाजी से बनवा लो। ये सुनकर रक्षी को गुस्सा आ जाता, ममा मुझे इस वक्त ये सब बातें नहीं सुननी, यहाँ मुनव्वर नहीं आया और आपका सारा नामा ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसे में बाहर खटका होता है तो फरहत बेगम फ़ौरन से उठकर बाहर आती हैं, जहाँ पर सारा छुप कर बाहर की तरफ जा रही थी, और वो फ़ौरन से पहले इसका बाजू दबोच लेती हैं, इस पर चिल्लाती हैं कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त, फिर से घर से भागने का इरादा है तुम्हारा? सारा तो घबरा जाती है। नहीं फूफो। सारा की आंखों में खौफ देखकर फरहत बेगम का हौसला बढ़ जाता है, वो इसे डराने की कोशिश करती हैं, तुम बताती हो या मैं तुम्हारी जान ले लूं? सारा को इस वक्त फौरी तौर पर ज़ारा की बात याद आ जाती है कि फरहत फूफो इसकी जान लेने की कोशिश करेंगी, और यहाँ पर सारा वाकई में डर जाएगी। इसलिए फरहत फूफो से अपनी जान छुड़वा कर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। जब फरहत बेगम इसका बाजू दबोच कर इस पर चिल्लाएंगी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी चंद बातें क्या मान ली, तुम तो हमारे सर पर नाचने लगी। सीधा सीधा बताओ कौन था वो जीप वाला लड़का? अब सारा इनसे अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से निकलती है और उस ज़ारा को फ़ोन करके बताती है डरते हुए कि पुप्पो ने मुझसे ये सब कहा है। जिस पर ज़ारा कहती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अब ऐसा करो थोड़ी देर इंतज़ार करो और इस बार एहतियात से बाहर आना। खैर एक बार फिर से सारा और ज़ारा की अदला बदली हो जाती है। सारा सरमद के साथ वापस हैदराबाद चली जाती है और ज़ारा छुप कर अपने कमरे में आ जाती है। आकर फ़ौरन से पहले चेंज करती है ताकि किसी को शक ना गुजरे। ऐसे में फरहत बेगम एक बार फिर से सारा को देखने इसके कमरे में आती हैं, कहीं वो सच में भाग तो नहीं गई, ताकि भाईजान को उठा सके और घर में हंगामा कर सके। लेकिन सारा तो कमरे में ही मौजूद थी और उसे देखकर फरहत बेगम को गुस्सा आता है, ये गई क्यों नहीं? अब सामने ज़ारा थी जिसकी आंखों में खौफ नहीं था, और इसका ये बदला हुआ अंदाज फरहत को हैरान करता है कि एक पल में इसे क्या हो जाता है। ऐसे में ज़ारा इनका हाथ पकड़ती है ज़ोर से, जिस पर फरहत चीखती है हाथ छोड़ो मेरा। जिस पर ज़ारा इन्हें धमकी देती है हाथ पकड़ा था इसलिए छोड़ दिया, गला पकड़ती ना तो कभी ना छोड़ती। फरहत बेगम इस लड़की से डरकर कमरे से निकल जाती हैं और हैरान होती हैं कि थोड़ी देर पहले मैं इसे डरा रही थी तो इसकी आंखों में खौफ था, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ
कि वो इतनी बेखौफ हो गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है? इधर आदिल बेवकूफ़ इसे मेरी बहू बनाने की बात कर रहा था, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। इधर आदिल ज़ारा को लेकर शॉपिंग पर जाता है और उसके बाद समुंदर पर भी, और वहाँ फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अब ज़ारा के दिल में तो आदिल के लिए मोहब्बत का जज्बा जाग चुका है, इसलिए तो वो आदिल से कहती है, तुम सारा से मोहब्बत करते हो ना? इस पर आदिल कहता है, हाँ, और तुम ही सारा हो पागल, ऐसे क्यों कह रही हो? ज़ारा पलट जाती है, इसके चेहरे पर कर्ब है कि वो अपनी बहन का हक नहीं मार सकती, लेकिन आदिल के लिए जो वो महसूस करने लगी है, इसे कैसे झुटलाए? ये सब तो इसने कभी सरमत के लिए नहीं महसूस किया था। इधर आदिल के साथ शॉपिंग करके वो घर वापस आती है। आदिल की नीयत जानकर सलमा इसे समझाने की कोशिश करती है, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बचपन से अपनी माँ का सलूक तुम सारा के साथ देखते आए हो, वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक इसके साथ कर सकती हैं, तो तुम सोचो बहू बनाकर इसका हाल क्या करेंगी? और यहाँ पर आदिल परेशान हो जाता है कि वो वाकई अपनी माँ को जानता है।